हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कॉस्ट शीट का भी हम लोग खतरनाक वाला सम सॉल्व करें जो बोर्ड में आने का चांस है। बेसिक वाला तो आ सकता है क्योंकि ये 1.5-2 साल हो गया अभी तक इसने ना छुपा रुस्तम है, तो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले पेपर में सम दे सकते हैं। इसमें फिक्स और वेरिएबल भी दिया है। क्या दिया है? फिक्स और वेरिएबल सब रेडीमेड दिया है। 2014 का 10,000 यूनिट्स दिया है अपने को, 2015 को 15,000 यूनिट्स का बनाना। पहले टेबल को सॉल्व करेंगे, तो टेबल के बाद रीड करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो पहले टेबल सॉल्व होना चाहिए। टेबल से पहले आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट शीट क्या है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा, वर्क कॉस्ट आएगा। ऑफिस का खर्चे को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे वाले समय ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, तो बारात में आया नहीं तो इसके लिए लिखा ही नहीं। फिर सेलिंग ओवरहेड ले डाल देंगे। क्या डाल देंगे? टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, ऐसा कुछ है। नया क्या है? फिक्स वेरिएबल। फिक्स वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन, जो चेंज होता नहीं है। रेंट, इंटरेस्ट फिक्स होता है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2014 का बनाएंगे जिसमें क्वांटिटी कितना है? 10,000। क्वांटिटी कितना है? 10,000। ओके, तो 20 मार्क का समय, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जो एमकॉम के लिए एमकॉम लेवल का समय। ठीक है, तो आ जाओ। मटेरियल कितना दिया? 2.5 लाख। मटेरियल कितना दिया? तो मटेरियल की जगह पे 2.5 लाख डाल देंगे। मटेरियल की जगह क्या डाल दिया? 2.5 लाख। फिर बोला वेजेस। वेजेस कितना दिया? 1.5 लाख। वेजेस के पे कितना डाल देंगे? 1.5 लाख। तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमने क्या मार दिया? डैश। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा? 4 लाख। तो 4 लाख क्या हो जाएगा? अपना प्राइम कॉस्ट। 4 लाख क्या हो जाएगा? अपना प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के बाद क्या था? अपना फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री का खर्चा नीचे दिया है और उसमें दो नाम दिया है, फिक्स और वेरिएबल। तो अपने को फैक्ट्री ओवरहेड लिखना पड़ेगा, फिक्स और वेरिएबल लिखना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स और अच्छा, फिक्स का अमाउंट कितना है? 1 लाख और वेरिएबल का 2 लाख। इधर 1 लाख लिखा, इधर 2 लाख लिखा, राइट। तो ये 4 लाख को ये दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 4 और 3 लाख कितना हो जाएगा? 7 लाख। तो ये 7 लाख अपना हो जाएगा वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। क्या हो जाएगा अपना? मतलब इसको सब ऐड करके वर्क कॉस्ट मिलेगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फिर ऑफिस का खर्चा आएगा, तो ऑफिस में भी 2 डालने का, फिक्स और वेरिएबल। क्या डालेंगे? फिक्स और वेरिएबल। बट ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सिर्फ फिक्स दिया है। क्या दिया है? तो वेरिएबल को मैं डैश मार दूंगा। और फिक्स का अमाउंट कितना दिया मालूम है क्या? 1 लाख। कितना दिया है? इधर डाल दूंगा 1 लाख, फिक्स की जगह पे 1 लाख डाल दूंगा। ठीक है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा, राइट। वो 8 लाख को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तुम्हारा मेन हीरो रहता है जो क्लोजिंग स्टॉक को दिया रहता है, पर ये क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, इसको छोड़ दो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 लाख हो गया। फिर आता है बेचने का खर्चा ना, सेलिंग ओवरहेड। क्या बोलते हैं इसको? सेलिंग में 2 नाम दिया है, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स 60 है, वेरिएबल 90। तो फिक्स के पे कितना आएगा? 60 और वेरिएबल के पे कितना आएगा? 90। तो 8 लाख को ये दोनों चिल्लर ऐड कर देंगे, ये 1.5 लाख हो गया। 8 लाख और 1.5 लाख तो 9.5 लाख। कितना हो गया? 9.5 लाख। ये हो गया कॉस्ट। क्या हो गया? कॉस्ट। ये होता है प्रॉफिट। तो सेल है ना, तो सेल दिया है इधर क्वेश्चन में, सेल दिया है 12 लाख। कितना सेल है? 12 लाख। तो एकदम टेबल सिंपल कॉपी तो कर दिया यार। अब इन दोनों को माइनस करेगा, अपने को प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। 12 लाख में से 9.5 लाख माइनस किया तो 2.5 लाख प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 2.5 लाख। तो जब भी टेबल और एडजस्टमेंट आए तो टेबल तुम्हारा इजी सॉल्व हो जाएगा। एडजस्टमेंट वाला बाद में देखेंगे, वो दिमाग चलेगा एग्जाम में। अभी क्वांटिटी कितना दिया है? 2014 का 10,000 दिया है। तो सबका रेट का पूरा खेल है, पूरा खेल रेट का है। ओके, तो सबको 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि मान लो 2.5 लाख है, कितना ये अमाउंट? 2.5 लाख है ना मटेरियल का, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 10,000 से। तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, रेट मिलेगा ना, तो ये अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे। तो रेट कितना है इसका? 25। वैसे 1.5 लाख का किससे डिवाइड करूंगा? 10,000 से, तो 15 आएगा। 4 लाख का किससे डिवाइड करूंगा? 10,000, 40, 10। तो इसको इससे डिवाइड करेगा तो 10 आएगा। सबका रेट निकालना है, क्योंकि रेट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सम आगे का होएगा नहीं। तो अभी 2 लाख का किससे डिवाइड करूँगा? तो 20, तो इससे डिवाइड करूँगा 70, इसको डिवाइड करूँगा 10, इसका आ जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 60,000। कितना ये? 60,000। इसका 6, इसका 9, तो 95 का आ जाएगा 90। इसको 10 से डिवाइड किया तो 25 और इसका आ जाएगा 120। मतलब हर अमाउंट को 10,000 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इधर तक तो हो गया, बारात में तो पहुंच गया। अभी उसके बाद का सीन अलग है। अभी ध्यान देने का ना इधर यार। अब क्या बोला है? कंपनी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 यूनिट 2014 में था। मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि अभी उनको बनाना कितना है? 15,000 2015 में। तो 2015 में क्वांटिटी कितना आएगा? 15,000। अब ध्यान देना है, अब बोला है देयर विल बी ऑल अराउंड राइस इन वेरिएबल एक्सपेंडिचर। राइस हो रहा है, क्या हो रहा है? राइस, दाल चावल, मतलब बढ़ रहा है। वेरिएबल 10% बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है ना, उधर इशारा मार देंगे तुमको। वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल इधर 10% बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है?
फिर बोला है फिक्स कॉस्ट 20% बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं नहीं है। है। अब लड़ाई क्या होएगा, मतलब जो वेरिएबल होएगा ना, वेरिएबल उधर रेट में चेंज करना है। वेरिएबल में कहाँ चेंज करना है, रेट में और फिक्स में अमाउंट चेंज करना रहता है। वेरिएबल में क्या चेंज करेंगे, रेट, और फिक्स में अमाउंट। तो आ जाओ, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, इसमें ये वेरिएबल होता है। क्या होता है ये, वेरिएबल और वेरिएबल में कितना चेंज बोला है, 10%। कितना परसेंट बोला है, 10%। तो मटेरियल का कितना रुपया, 25 रुपया। कितना रुपया है, 25। तो 25 रुपये पे 10% ऐड करेंगे ना यार, 10% बढ़ गया ना, तो 25 पे 10% कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया। तो 25 पे 2.5 ऐड करेंगे, 25 पे 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5। कितना होगा, मटेरियल 25 था ना, 10% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, क्योंकि वेरिएबल होता है, तो 10% बोला तो इतना आ गया। अब 15,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। रेट दिया है तो मल्टीप्लाई करना है, और रेट ढूंढना है तो डिवाइड करना है। तो इधर डिवाइड करके आया था, अब इधर क्या करके आएगा, तो 15,000 को 27.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 4,12,500। वेरिएबल 10% है ना, तो वेजेस भी वेरिएबल होता है, तो 15 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1.5 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1.5 करा देता हूँ यार, 15 रुपये का 10%, 1.5 आया। तो 15 पे 1.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, है ना। तो 15,000 को इससे क्या कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे। 15,000 क्वांटिटी है, 15,000 क्वांटिटी है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16/5 से, तो अपना आ जाएगा 2,47,500। सिंपल, डायरेक्ट एक्सपेंस ये डैश मार दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। अब इसका रेट के लिए क्या करेंगे, देखो रेट दिया है तो मल्टीप्लाई करने का, और रेट डिवाइड करने का, तो तुम्हारा ना ये पूरा कॉस्ट खत्म हो गया। रेट दिया तो क्या करने का, और ढूंढना है तो डिवाइड। अभी रेट ढूंढना है ना, तो इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6,60,000 डिवाइड बाय 15,000, तो इसका रेट है 44 बोले तो सेवाग, ठीक है। अभी इधर 2 दिया, फिक्स भी दिया और वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल पे खेलेंगे। वेरिएबल पे कितना परसेंट चेंज है, 10%, तो 20 रुपये है, तो 20 रुपये पे 10% निकालेंगे, 2 रुपये आएगा, तो 20 पे 2 ऐड करेंगे तो 22। 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से, तो जब 15,000 का 22 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3,30,000। 15,000 इंटू 22, 3,30,000 आ गया। सो सिंपल है ना। बट ये फिक्स है, क्या ये फिक्स, देर विल बी इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स में अमाउंट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, तो अमाउंट कितना 1 लाख है, और कितना परसेंट बोला इधर, राइस हुआ 20%, डिक्रीज बोला रहता तो कम करना पड़ता। तो 1 लाख पे 20% ऐड करेंगे तो 20,000 हो गया, तो 1,20,000 हो जाएगा। कितना होगा, 20,000 अमाउंट ऐड किया। अब रेट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 15,000 से। तो ऐसा भी सब एग्जाम में आ सकता है ना यार, 8 रुपया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, किसको, 6,60,000 को प्राइम कॉस्ट है, ये दोनों चिल्लर ऐड कर देंगे तो अपनों को मिल जाएगा 11,10,000। क्या मिल जाएगा, 11,10,000। तो 11,10,000 क्या हो गया अपना, वर्क कॉस्ट क्या हो गया। अब इसका रेट के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 11,10,000 को डिवाइड किया 15,000 से, राइट, तो अपना रेट आया 74। कितना रेट आया, 74। फिर इधर फिक्स है और वेरिएबल है, वेरिएबल डैश है तो डैश मारेंगे। फिक्स कितना परसेंट बढ़ा, 20%। कितना परसेंट बढ़ा, 20%। तो 1 लाख में कितना परसेंट ऐड करेंगे, 20%, तो 1,20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,20,000। और 1,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 15,000 से, तो 8 आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 12,30,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 12,30,000। ओके। अब 12,30,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 15,000 से, तो अपनों का रेट 82 आ जाएगा, राइट। फिर इधर फिक्स और वेरिएबल है, तो फिक्स के अमाउंट में मैं ऐड करूँगा 20%, तो 60,000 रुपये अगर मैं 20% ऐड करता हूँ तो 12,000 आएगा, तो 60,000 और 12,000 तो 72,000 हो जाएगा। तो 72 को किससे डिवाइड करूँगा, रेट के लिए 15,000 से। किससे डिवाइड करेंगे, 15,000 से, तो इसका रेट आ जाएगा 4.80। पर वेरिएबल में किस पे चेंज करने का है, रेट पे, और वेरिएबल कितना परसेंट बोला, 10% बढ़ा, तो इसलिए 10% है ना, तो 0.9 नाउ ऐड कर देंगे तो 9.9 हो जाएगा। 9 रुपये पे 10% कितना है, 9.9 रेट में लिखा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 से, तो अपने को अमाउंट आ जाएगा 1,48,500। इसको लेके ये दोनों ऐड किया तो अपने को आया कॉस्ट 14,50,500। और लास्ट में क्या बोला है, देयर विल बी नोट चेंज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में तो सेलिंग प्राइस 120 है, मतलब 120 ही रखना है। अगर चेंज बोला रहता तो चेंज कर दे, कम बोला रहता तो कम कर दे, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सेम रखा। अब 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 से। 15,000 क्वांटिटी 120 से निकाल रहे हैं तो हो गया
18 लाख कितना हो गया ये 18 लाख। 18 लाख को इससे क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो ये जो आंसर आएगा आपका प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा आपका 3,49,500। और ये कैसा आएगा, सबको रेट से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी से 15 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये भी तुमको मिल जाएगा ना। तो ये तुम्हारा कॉस्ट शीट वाला सम था। कौन सा टाइप का कॉस्ट शीट था मालूम है क्या, फिक्स और वेरिएबल। अब एक चीज़ तुमको दिखा दो बोर्ड पेपर में, सम तुम्हारा कॉस्ट शीट घुमा फिरा के कैसे भी आएगा। एक तो सिंपल वाला आएगा सादा डोसा के जैसे, फटाक से कर लेंगे मिल जाएगा। और एक सम इधर है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, टेबल को सॉल्व करना है किसको, और एडजस्टमेंट, मतलब एक ये वाला टाइप का सम आया था। ओके, जो भी अपलोड है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला टाइप का था और नहीं दिया। फिर एक बोर्ड पेपर था, एक तो नॉर्मल वाला सम जो तुमने किया है, नॉर्मल ये भी नहीं है, ये भी हार्ड ही है। और एक फिर वो इंक्रीज डिक्रीज है ना, फिक्स वेरिएबल वैसा वाला है ना, फिक्स वेरिएबल फिक्स वेरिएबल फिक्स वेरिएबल, एडजस्टमेंट जो उसके हिसाब से चेंज करना है। तो एडजस्टमेंट में क्या रखने का है, वेरिएबल बोलो तो रेट पे चेंज करना है, फिक्स बोलो तो अमाउंट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉस्ट शीट का है, ठीक है।